सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 1865 दैट इज फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमें दो इंटीजर एरर दी गई है, nums1 एंड nums2, और आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि दो टाइप ऑफ क्वेरी सपोर्ट करती है। पहला है कि it can add a positive integer to a element at a given index in nums2। nums2 का कोई भी इंडेक्स पे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर सकते हो। और दूसरा आपको काउंट करना है वैसे पेयर्स आई और जे, आई जे हेयर इंडेक्सेस है जहाँ पे आई आपका पहला nums1 से और जे आपका nums2 से इट इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, और एक गिवन वैल्यू आपको दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन पैरामीटर। ठीक है। तो ये बेसिकली तीन फंक्शंस दिए गए हैं। इनका फंक्शन सिग्नेचर दिया गया है। ये आपका पहला एक बार ही कॉल होगा जहाँ पे आप इनिशियलाइज करोगे दो एरे को। यहाँ पे आप ये ऑपरेशन ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जहाँ पे आप nums2 का कोई इंडेक्स में वैल्यू ऐड करोगे लाइक दिस। और यहाँ पे टोटल है जहाँ पे आप नंबर ऑफ पेयर्स रिटर्न करोगे जो सेटिस्फाई करती हो ये कंडीशन। ठीक है। तो एक हम लोग एग्जांपल स्टेटमेंट देख के समझ लेते हैं, देन विल प्रोसीड टू द कोड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरे दिया हो गया है। तो पहला एरे आपका ये है और दूसरा एरे आपका ये है। ठीक है। अब यहाँ पे 7 आपको निकालना है, 7 का कितना काउंट हुआ, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 8 कैसे आया, पहला ये, ठीक है, ये तीन नंबर 2/2 क्या होगा, 2 यहाँ का बिकॉज ये जीरो इंडेक्स है, 0 1 2, और फिर यहाँ पे 0 1 2, 5, 5 + 2 7। सिमिलरली ये टू सिमिलरली ये 2 इस 5 के साथ जाएगा, फिर ये 2 भी इस 5 के साथ जाएगा। और क्या हो सकता है, फिर ऐसे करके आपको तीन मिलेंगे, प्लस ये दूसरा 5 है, तो ये तीन ठो दो, और ये 5 मिलके और तीन पेयर बनेंगे। फिर एंड में क्या होगा, एंड में यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे दो दो 4 है। ठीक है। तो ये मिलके आपका दो पेयर्स बनाएंगे जो कि यहाँ डिनोट किया गया। तो ऐसे 8 आ गया। फिर आप यहाँ ऐड करोगे तो आपका nums2 अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 2 था, तो यू एडेड, आप इसमें दो ऐड किए तो ये 4 हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके लाइक सारे, लाइक, तो हम लोग समझ गए कि बेसिकली हमें करना क्या, अचीव क्या करना है। तो लेट्स जंप टू द कोड। ठीक है। तो मैंने कोड ऑलरेडी कुछ देर पहले ही इम्प्लीमेंट किया। सो आई स्ट्रेट अवे जंप टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। तो जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में आप लोग हमेशा सोचिएगा कि कुछ मैप या हैश मैप टाइप का इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पे nums1 और nums2 पास किया जा रहा है। तो मैंने क्या किया है कि एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया है, MP1 और MP2। MP1 मेरा nums1 के लिए, MP2 nums2 के लिए। ठीक है। इसमें मैंने nums1 के सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है MP1 में, और nums2 के सारे लाइक वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है MP2 में। और मैंने एक एडिशनल वेक्टर ले लिया N2 जो कि इनिशियलाइज होगा मेरा nums2 से। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसके वैल्यूज अपडेट होंगी। सो मैं उसको ट्रैक करने के लिए अलग से एक वेक्टर ले लिया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सब क्यों लिया, ऐसे क्यों इम्प्लीमेंट किया, रीजन ये था कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये तीन ठो दो है। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट नीड कि दो का काउंट कितना है पहला एरे में। अगर मेरे को ये दो का काउंट पता है, और लेट से कि मुझे 7 निकालना था, मेरे को दो का काउंट पता है, तो मैं दूसरा एरे में कितना 5 का काउंट देखूंगा। ठीक है। 5 का काउंट यहाँ पे 2 होगा, इसीलिए मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का काउंट निकाल रहा हूँ दोनों एरे में, ताकि मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे लाइक फोकस ना रहे, मुझे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पे पता चले, और मुझे हर डिस्टिंक्ट का फ्रीक्वेंसी पता है कि वो नंबर कितने बार दोनों एरे में है, तो आई कैन इजिली लाइक गेट माई काउंट।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड मैप में सारा पॉपुलेट कर लेंगे, और ये अनऑर्डर्ड मैप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ वन आ जाएगा जनरली, लाइक। ठीक है, तो इट इज़ वेरी फास्ट इन रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ऐड फंक्शन में क्या होगा, ये इंडेक्स में ये वैल्यू ऐड करना है, तो मैं पहले क्या काम करूंगा, अपना mp2 में अब तक का जो n2 इंडेक्स है उसका एक फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दूंगा, और n2 इंडेक्स पे उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा, और mp2 में वापस कोई नया एलिमेंट बना होगा, क्योंकि n2 डॉट इंडेक्स का वैल्यू अपडेट हो गया है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये सिंपल लाइक फ्रीक्वेंसी अपडेशन अपडेट ऑपरेशन है। ठीक है, काउंट में हम क्या करेंगे, अब मेरे को पता है कि मेरा mp1 ऑलवेज फिक्स ही रहेगा, या मतलब जरूरी नहीं है। आप क्या करो कि mp1 का सारा लाइक वो मैप में सारा इटरेट करो, और हर डिस्टिंक्ट इंटीजर के लिए फाइंड करो कि, तो आपको टोटल पता है और यहाँ पे एक वैल्यू पता है। मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पता है और 7 पता है, तो आपको पता है कि आप नेक्स्ट एरे में 5 नंबर ही ढूंढोगे, बिकॉज 2 + 5 = 7। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सारा दूसरा पहला हैश मैप में सारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे इटरेट करेंगे, और हम लोग निकालेंगे कि दूसरा मैप में लाइक व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, उसका काउंट कितना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सारा वैल्यूज पे इटरेट कर रहे हैं, और फिर काउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि it.second, तो ये सेकंड वैल्यू आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका 3 to 2 है, तो इसका ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा आपको 2 3। 2 आपका की रहेगा और 3 आपका वैल्यू रहेगा, मतलब की आपका एक्चुअल वैल्यू रहेगा, और 3 आपका काउंट रहेगा कि कितना बार उसका फ्रीक्वेंसी है और काउंट कितना है। ठीक है, तो ये मैं काउंट निकाल लिया, इसका काउंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल माइनस it.first। तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगा, जो मैं सेकंड एरे में ढूंढ रहा हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी निकालेगा। तो पहला लाइक वैल्यू का फ्रीक्वेंसी और जो रिक्वायर्ड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, ये मेरा पोटेंशियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, तो ये अल्टीमेटली जीरो रहेगा, और ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेरा काउंट में। ठीक है, और फिर एंड में मैं सारा वैल्यूज पे इटरेट कर लूंगा mp1 का, और एंड में मैं काउंट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सबमिट, रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा सक्सेस आ गया, और ये 40 टाइम्स फास्टर है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सारे सी प्लस प्लस सोल्यूशन में, और मेमोरी वाइज 20% बेटर है। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियो बना सकूँ। और टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।